इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे बिंबिसार युद्ध और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल करता है और मगध को उस वक्त का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनाता है। कैसे उसने एक अस्थायी सेना बनाई जो कि उसके युद्ध करने के काम में आती है। कैसे बिंबिसार ने उस वक्त के ताकतवर महाजनपदों के साथ संधियां की। देखा था कि कैसे उसने अंग महाजनपद के राजा के साथ युद्ध किया और वहां के राजा को हराकर मार दिया और वहां पे अपने बेटे अजातशत्रु को अंग महाजनपद का प्रमुख बनाया। पर वही अजातशत्रु आगे मगध की गद्दी के लालच में अपने पिता को कैद कर लेता है और बिंबिसार की हत्या कर देता है। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की तो कौशल महाजनपद की जो रानी थी वो बिंबिसार के शोक में मर जाती है और कौशल महाजनपद के राजा ने मगध महाजनपद से जो काशी के गांव दहेज में दिए गए थे उनको वापस छीन लेते हैं। जब कौशल महाजनपद के राजा ने मगध महाजनपद से काशी के गांव छीन लिए तो ये मगध महाजनपद के लिए आर्थिक रूप से ये बहुत बड़ा एक नुकसान था, क्योंकि जब बिंबिसार को काशी के गांव दहेज में दिए गए थे तो उस समय काशी के गांव से 1 लाख रुपए का टैक्स मगध के खजाने में आता था। अजातशत्रु और कौशल के राजा के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है काशी के गांवों को लेकर। बाद में कौशल के राजा और मगध के राजा अजातशत्रु के बीच में संधि हो जाती है और अजातशत्रु कौशल के राजा की बेटी के साथ शादी कर लेता है। दूसरा महाजनपद जो है वो है वैशाली महाजनपद। हमने बात की थी कि कैसे वैशाली महाजनपद छोटे छोटे राजाओं को मिलाकर एक बड़ा महाजनपद बनाया गया था और इन राजाओं में जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो थे लिच्छवी के राजा। मगध महाजनपद और वैशाली महाजनपद में युद्ध शुरू होता है एक हीरे की खान को लेके, जिसको अजातशत्रु कंट्रोल करना चाहता है। पर ये एक सिर्फ बहाना था वैशाली महाजनपद से युद्ध करने का, क्योंकि असल में वैशाली महाजनपद जो था वो एक ताकतवर महाजनपद था और वैशाली के राजा ने अजातशत्रु के भाइयों को शरण दी थी और अजातशत्रु वैशाली के राजा से अपने भाइयों को वापस करने की बात करता है। पर वैशाली के राजा को यह मालूम था कि अगर अजातशत्रु के भाई मगध गए तो अजातशत्रु उन सबको मार देगा और इसीलिए वैशाली और मगध महाजनपद के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। अजातशत्रु ने वैशाली महाजनपद पर आक्रमण किया पर वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वैशाली महाजनपद जो था वो एक ताकतवर महाजनपद था। इसलिए अजातशत्रु ने कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने एक मंत्री वसाकार को वैशाली महाजनपद में भेजा ताकि ये पता लगा सके कि वैशाली महाजनपद की ताकत क्या है। वसाकार अजातशत्रु को बताता है कि युद्ध कैसे करना है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का रथ था और बाहुबली के पास जो पत्थर फेंकने वाली मशीन थी, इन दोनों का आविष्कार अजातशत्रु ने किया था और वो जब वैशाली से युद्ध करता है तो इन दोनों का इस्तेमाल करता है। उसने इन दोनों मशीन का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि जो वैशाली की सेना थी उसमें जो सामने सैनिक खड़ा होते थे वो ढाल लिए खड़ा होते थे और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी। अजातशत्रु ने जो भल्लाल देव वाली रथ है जिसको कहा जाता है रथ मूसल, उसका इस्तेमाल किया था युद्ध करने के लिए। दूसरा, वैशाली महाजनपद पर अगर हमला करना था तो वैशाली के किले को तोड़ना सबसे जरूरी था। और जो बाहुबली फिल्म में बाहुबली के पास जो पत्थर फेंकने की मशीन थी उस मशीन का नाम अजातशत्रु ने महाशिलाकंटका रखा था, जिसका मतलब था बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यंत्र। अजातशत्रु जानता था कि अगर वो सेना का इस्तेमाल करे तब भी वो वैशाली महाजनपद से जीत नहीं सकता है, इसलिए उसने वासाकार को भेजा था। वासाकार वैशाली के राजाओं के बीच में फूट डालने की कोशिश करता है। पहली बार जब अजातशत्रु ने वैशाली महाजनपद पर आक्रमण किया तो वो राजा सब के सब एक साथ लड़ते हैं अजातशत्रु से। पर जब अजातशत्रु का मंत्री वैशाली महाजनपद में जाता है तो उसने राजाओं को तोड़ने की कोशिश की और वो इस काम में सफल भी हो जाता है। अजातशत्रु को वैशाली महाजनपद को जीतने में लगभग 16 साल लग गए थे। अजातशत्रु ने मगध महाजनपद की सीमा का विस्तार किया और उसने वैशाली महाजनपद को अपने कब्जे में ले लिया। अब मगध महाजनपद कोई एक छोटा महाजनपद नहीं था। मगध ने कुल 3 महाजनपदों को अपने साथ मिलाया था। पहला महाजनपद था अंग, दूसरा काशी, तीसरा वैशाली महाजनपद। अब मगध महाजनपद उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद हो जाता है। पर एक महाजनपद ऐसा है जो मगध के लिए अब भी खतरा बना हुआ है, वो है अवंती महाजनपद। हमने देखा था कि अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी, एक थी उज्जैनी और दूसरी माहिष्मती। इस माहिष्मती के बारे में बाहुबली फिल्म में बताया गया है। अवंती के राजा के आक्रमण के डर से अजातशत्रु ने मगध की जो राजधानी राजगीर है उसको चारों तरफ
से किलाबंद किया ताकि आक्रमण जब हो तो मगध की जो राजधानी है राजगीर उसकी सुरक्षा की जा सके। पर अवंती महाजनपद और मगध महाजनपद के बीच अजातशत्रु के जीवन काल में युद्ध नहीं होता है। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता से गद्दी छीनी थी और उनकी हत्या की थी, अजातशत्रु का लड़का उदयभद्र भी अपने पिता से गद्दी छीन लेता है और अजातशत्रु की हत्या कर देता है। अब आगे की मगध महाजनपद की कहानी आगे देखेंगे हम।